स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं 11। नेम है इसका पूछताछ व आदेश संबंधी पत्र व्यवहार। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डेंस रिगार्डिंग इंक्वायरीज एंड ऑर्डर्स। क्लियर? तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट्स में इसमें दिए हुए हैं, इसमें अध्याय की रूपरेखा दी हुई है, मतलब ये सारे पॉइंट्स इसमें एक्सप्लेन करने हैं। क्लियर? जैसे व्यापारिक पत्र से आशय, व्यापारिक पत्र व्यवहार से आशय, आवश्यकता, उद्देश्य, महत्व, एक श्रेष्ठ व्यापारिक पत्र के गुण या विशेषताएं, व्यापारिक पत्र के मुख्य अंग, पूछताछ का पत्र, नियुक्त पत्र, आदेश पत्र की स्वीकृति एवं अस्वीकृति का पत्र, माल भेजने की सूचना का पत्र, आदेश पत्र को निरस्त करने का पत्र, आदेश भेजने के लिए अनुस्मारक पत्र। ये सारे पॉइंट्स इसमें क्लियर होंगे। क्लियर? तो चलिए हम फर्स्ट में पैराग्राफ में पढ़ते हैं। व्यापारिक पत्र से आशय। व्यापारिक पत्र क्या होता है? किसी व्यापार या व्यापारिक संस्था द्वारा अपने व्यापार से संबंधित लिखे जाने वाले पत्र व्यापारिक पत्र कहलाते हैं। जैसे मूल्य की पूछताछ, माल का आदेश, माल के संबंध में शिकायती पत्र, माल के भुगतान के संबंध में पत्र, माल के प्रचार आदि के संबंध में पत्र। ये सब क्या होते हैं? व्यापारिक पत्र होते हैं। जैसे हमें इसकी पूछताछ करनी होती है, माल का आदेश देना होता है, ऑर्डर देना होता है, शिकायतें करनी होती है हमें, या माल के भुगतान के संबंध में पूछना होता है, या माल के प्रचार के बारे में पूछना होता है। ये सब बातें हमें एक पत्र में लिखनी होती है। ठीक है? व्यापारिक पत्र व्यवहार से आशय, आवश्यकता, उद्देश्य एवं महत्व। व्यापारिक पत्र व्यवहार से आशय, तो पहले हम क्या पढ़ेंगे? आशय। क्लियर? तो इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। पैराग्राफ में दिया हुआ है, जब दो व्यक्तियों अथवा व्यापारियों के मध्य व्यवसाय के संबंध में पारस्परिक संबंध स्थापित करना संभव नहीं होता, मतलब संबंध करना उनके स्थापित नहीं होता, पारस्परिक संबंध, तो वे व्यापारिक संबंधों को स्थापित करने के लिए जिस अप्रत्यक्ष साधन का प्रयोग करते हैं उसे व्यापारिक पत्र व्यवहार कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? व्यापारिक पत्र व्यवहार कहते हैं। क्लियर? पत्र व्यवहार के माध्यम से ही वे एक दूसरे के निकट संपर्क में आते हैं। पत्र के द्वारा ही क्या करते हैं? वो एक दूसरे के पास आते हैं और विभिन्न वस्तुओं का व्यापार करने में समर्थ होते हैं। और विभिन्न वस्तुओं का क्या करते हैं? वो व्यापार को अच्छे प्रकार से करते हैं। प्राचीन काल में जब उत्पादन कार्य छोटे पैमाने पर होता था, तब उत्पादक अपने व्यापार उत्पादित वस्तुओं को अपने निजी उपयोग में ही लाता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, व्यापार में वृद्धि होती गई, अतः पत्र व्यवहार की आवश्यकता प्रतीत होने लगी और कच्चे माल व निर्मित माल के विज्ञापन एवं विक्रय हेतु पत्र व्यवहार प्रत्येक व्यवसाय का एक आवश्यक अंग बन गया। वर्तमान प्रतिस्पर्धा के युग में तो पत्र व्यवहार की आवश्यकता और भी अधिक बढ़ती जा रही है। अर्थात जिस प्रकार मनुष्य के शरीर के लिए रक्त की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार आज व्यापारी के लिए पत्र व्यवहार भी रक्त की भांति कार्य करता है। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। उसमें दिया हुआ है व्यापारिक पत्र व्यवहार की आवश्यकता एवं उद्देश्य। एक व्यापारिक पत्र वास्तव में एक टाइप की हुई या लिखित वार्ता होती है। नियोजित ढंग से किया गया पत्र व्यवहार भी अपने उद्देश्य में सफल रहता है। विधिवत लिखा गया पत्र निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति कर सकता है। अर्थात एक व्यापारिक पत्र की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हो सकती है। अब वो कारण क्या है उनको मैं बताती हूँ। देखिए, इसमें पॉइंट्स में दिए हुए हैं, पॉइंट्स एक्सप्लेन करती हूँ मैं आपके लिए। यह व्यापारियों को प्रेरित करता है, यह नए ग्राहक बना सकता है, यह खोए हुए ग्राहक को पुनः प्राप्त कर सकता है, यह शिकायतों का समायोजन करता है, यह साख का निर्माण करता है, यह नवीन विपणियों की खोज करता है, यह विक्रेता प्रतिनिधियों को आदेश दिलाने में सुविधा प्रदान करता है, यह वस्तुओं की बिक्री को प्रोत्साहित कर सकता है, यह अशोध्य ऋण की वसूली को सरल बनाता है,
इसके द्वारा एक अपरिचित व्यक्ति का परिचित व्यक्ति से परिचय कराया जा सकता है। ये सब किसके वजह से होता है? एक पत्र की वजह से। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। व्यापारिक पत्र व्यवहार का महत्व। अब इसका महत्व क्या है, महत्व पढ़ेंगे। वर्तमान व्यापारिक प्रतियोगिता के युग में, वर्तमान व्यापारिक प्रतियोगिता के युग में व्यावसायिक सफलता एक सीमा तक व्यापारिक पत्र व्यवहार पर निर्भर करती है। पत्र व्यवहार के द्वारा ही व्यापारी अपने व्यवसाय को विश्व के कोने कोने में पहुंचा सके हैं। किसके द्वारा पहुंचा सके हैं? वो एक पत्र व्यवहार के द्वारा उन्होंने पत्र का यूज़ किया है। क्लियर? यह एक सृजनात्मक शक्ति है जिसके माध्यम से पूर्व स्थापित संबंध बने रहते हैं और नवीन संबंध सृजित होते हैं। पत्र व्यवहार व्यक्तिगत संपर्क की तुलना में अधिक प्रभावशाली होता है। यह व्यक्तिगत भेंट की अपेक्षा सस्ता एवं सरल साधन भी है। पत्र व्यवहार व्यापारिक कार्यकलापों के लिए एक साक्षी का कार्य करता है। इसके माध्यम से असंतुष्ट ग्राहकों की शिकायतों का समाधान किया जा सकता है तथा एक ही समय में अनेक लोगों से संपर्क स्थापित किया जा सकता है। तकादे के पत्र उधार की वसूली करने में बहुत सहायक होते हैं। ये सब किसकी वजह से होता है? ये पत्र की वजह से क्या होता है? ये सब सहायक होते हैं। कुशल पत्र व्यवहार ही आज के युग में ऋण की वसूली कर सकता है। भले ही कुछ व्यवसायी व्यवहारों की व्यक्तिगत भेंट या टेलीफोन पर इतृषी हो जाए, लेकिन पत्र के माध्यम से उसका पुष्टिकरण आवश्यक होता है। व्यक्तिगत भेंट के समय कभी कभी ऐसे वाक्य मुंह से निकल जाते हैं जिनसे ग्राहक रुष्ट हो सकता है, लेकिन पत्र व्यवहार में ऐसा संभव नहीं होता, क्योंकि जब हम मुंह से बोल के कुछ भी हम समझाते हैं, व्यापारी आपस में बात करते हैं, तो कुछ गलत वर्ड्स भी हमसे निकल जाते हैं। तो उस वजह से क्या होता है, सामने वाले व्यक्ति को प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब उसको बुरा लग जाता है हमारी बातों का। तो हम तो जल्दी जल्दी में बोल देते हैं, लेकिन हम उस टाइम बोल के पता नहीं चलता कि हमसे गलती क्या हुई है। लेकिन यदि हम पत्र लिखते हैं और पत्र को हम तसल्ली से लिखते हैं, तो उसमें हम सोच सोच के लिखेंगे हमें इस व्यक्ति से क्या बात करनी है, तो वहाँ पर इस प्रकार की प्रॉब्लम्स नहीं होती है। ठीक है, इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि जिस प्रकार मनुष्य के शरीर के लिए रक्त की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार आज प्रत्येक व्यापारी के लिए पत्र व्यवहार भी रक्त की भांति कार्य करता है। इसी कारण कहा जाता है कि पत्र व्यवहार व्यापार की आत्मा एवं जीवन है। क्वेश्चन आ जाएगा, पत्र व्यवहार व्यापार की क्या है? तो आंसर में लिखेंगे आत्मा और जीवन है। क्लियर? उसके बाद नीचे दिया हुआ है व्यापारिक पत्र व्यवहार के महत्व का वर्णन करते हुए हर्बर्ट एंड कैसन ने लिखा कि पत्र लेखन विज्ञापन के समान ही प्रभावशाली होता है। इसके द्वारा आप अनेक व्यक्तियों के संपर्क में आते हैं। पत्र व्यवहार के माध्यम से आप दूरस्थ उपभोक्ताओं के संपर्क में भी आ सकते हैं। प्रोफेसर AP स्टोव ने व्यापारिक पत्र के महत्व का बड़े ही सुंदर शब्दों में वर्णन किया है। उनके अनुसार आपका पत्र किसी विक्रय के होने या न होने का निर्णय कर सकता है, कोई नया ग्राहक बना सकता है या किसी पुराने ग्राहक को तोड़ सकता है, किसी शिकायत को दूर कर सकता है। प्रायः व्यापारिक पत्र लापरवाही से और शीघ्रता में लिखे जाते हैं, जबकि सफलता उन्हीं पत्रों को प्राप्त होती है जिनको प्राप्तकर्ता के दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर लिखा जाता है तथा एक ऐसी तर्क शैली को अपनाया जाता है जो पाठक के मन में विश्वास पैदा करे। क्लियर? उपयुक्त वर्णन से स्पष्ट हो जाता है कि व्यापारिक पत्रों का व्यवसाय में अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इन पत्रों पर ही किसी व्यवसाय की सफलता एवं कुशलता निर्भर करती है। इसके महत्व को देखते हुए ही व्यापारिक पत्रों का व्यवसाय की आत्मा कहा जाता है। वर्तमान प्रतियोगिता के युग में व्यावसायिक सफलता श्रेष्ठ पत्र व्यवहार पर निर्भर करती है। ठीक है, आज के लिए मैंने आपको
2-3 टॉपिक एक्सप्लेन करते हैं। एक तो व्यापारिक पत्र से आशय, पत्र व्यवहार से आशय एंड व्यापारिक पत्र व्यवहार का महत्व। 3 पॉइंट्स क्लियर कर दिए हैं। अब इसको आप अच्छे से चैप्टर को पढ़ेंगे वीडियो के थ्रू। बाकी का चैप्टर आपका रह गया है। अब हमारा नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक स्टार्ट होगा, एक श्रेष्ठ व्यापारिक पत्र के गुण या विशेषताएं। ये टॉपिक आपका नेक्स्ट वीडियो में क्लियर होगा। फिलहाल आप इस वीडियो से इस टॉपिक को क्लियर कीजिए।